इलस्ट्रेशन नंबर 53, इसमें क्या दिया हुआ है, पी क्यू एन आर आर पार्टनर्स इन ए फर्म, देयर कैपिटल अकाउंट्स एज ऑन 1 अप्रैल 2024 वर रुपीज 3 लाख 1,50,000 एंड 1,50,000। ठीक है, इनकी कैपिटल आपको दे रखी है, ओपनिंग कैपिटल। फिर आगे बोला है एज पर द पार्टनरशिप डीड आर वॉज टू बी अलाउड रेमुनेशन ऑफ रुपीज 36,000 पर एनम, है ना, रेमुनेशन कितना देना है आर को, 36,000। आगे बोला है इंटरेस्ट एट द रेट 5% पर एनम was to be allowed on capital and profit were to be distributed in the ratio of 2:1, ignoring the above terms। आई बात समझ में, ऊपर की जितनी भी टर्म्स है उसको क्या कर दिया गया, इग्नोर कर दिया गया, मतलब मिस्टेक हो गया हमसे, है ना, करेक्ट करना है। फिर बोला है नेट प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1,80,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 was distributed among the 3 partners equally, pass the general entries to rectify the above error। अब मेरी बात सुनो, ये कौन सा है, रेक्टिफाई करना है, मतलब एनालिटिकल टेबल बनाते हैं। तो ध्यान रखो, एनालिटिकल टेबल फर्स्ट मेथड था, ये कौन सा मेथड है अपना, सेकंड मेथड, जिसमें बनता है पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट। कौन सा अकाउंट, पी एंड एल एडजस्टमेंट। अब ध्यान रखो, जब अपन पी एंड एल एडजस्टमेंट बनाते हैं ना, सेम एज पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, किसकी तरह बनेगा, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की तरह। आई बात समझ में, फर्स्ट मेथड तो कौन सा होता है, एनालिटिकल टेबल, जो अपन देख चुके हैं। सेकंड कौन सा है, पी एंड एल एडजस्टमेंट। तो जो भी अपन एंट्री पास करेंगे वो किसके बेसिस पे करेंगे, पी एंड एल एडजस्टमेंट के अकाउंट। क्लियर। अब देखो क्या क्या चीजें इसमें, इसमें आपको ये बोला है आर वॉज टू बी अलाउड रेमुनेशन, कितना, 36,000। एक बात बताओ, रेमुनेशन मतलब सैलरी, कमीशन, ये होता है। रेमुनेशन एप्रोप्रिएशन में कहाँ लिखते हैं, डेबिट में। कहाँ लिखते हैं, डेबिट में। तो एप्रोप्रिएशन एक बार हटा के उसकी जगह क्या यूज करेंगे, पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट। आगे बात समझ में। तो एंट्री अपन क्या करेंगे, फर्स्ट एंट्री अपन ये कर देते हैं, पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू आर्स रेमुनेशन या टू आर्स कैपिटल, है ना। यहां पे देख लो क्या क्या किया हुआ है, आर्स कैपिटल, तो टू आर्स कैपिटल। आगे बात समझ में, क्योंकि एडजस्टमेंट की जगह आपको क्या मानना है, एप्रोप्रिएशन की तरह है, तो एप्रोप्रिएशन में कहां लिखते हैं, रेमुनेशन, डेबिट में। तो एंट्री करते टाइम क्रेडिट हो गया, कितना अमाउंट है, 36,000। यहां तक क्लियर। नेक्स्ट देखो, उसने क्या बोला है, इंटरेस्ट मतलब आईओसी कितना परसेंट, 5%। अब एक चीज ध्यान रखो, 5% इंटरेस्ट कहां लिखते हैं, एप्रोप्रिएशन के डेबिट में। तो एंट्री अपन क्या करेंगे, पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर, है ना, जो भी है, कौन पी क्यू आर है ना, तो पीस कैपिटल अकाउंट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट और टू आर्स कैपिटल अकाउंट। आगे बात समझ में। अब देख लो आप, फर्स्ट वर्किंग नोट क्या हो गया, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, अपन बात करते हैं पी की। पी की कैपिटल बताओ कितना है, 3 लाख। तो 3 लाख कितना परसेंट है, 5%। ये कैंसिल कर दो, कितना हो जाएगा, 15,000। ठीक है, क्योंकि अपन बात करते हैं कितनी कैपिटल है, 1,50,000। तो 1,50,000 इंटू 5%, 15 5 75, ये हो गया। और आर की भी सेम है, तो ये हो गया 7,500। आई बात समझ में। तो यहाँ पे आप पोस्टिंग कर दो, कितना हो जाएगा, 15,000, नेक्स्ट है 7,500, नेक्स्ट है 7,500। आई बात समझ में। अब तीनों का आप क्या करो, प्लस कर दो, कितना हो रहा है, ये तो हो जाएगा 7 7 14 और 15 15 15 30 हो रहा है ना, लिख दो आप। आगे बात समझ में। ठीक है, जिसको अपन लिखना भूल गए थे उसको अपन क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं, है ना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है, उसने ये बोला है प्रॉफिट वर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड 2:1 में। अब एक बात सुनो, प्रॉफिट जब हम इसको लिखना भूल गए और हमने डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट कर दिया, मिस्टेक हो गई, क्या करना है, करेक्ट करना है। प्रॉफिट को अपन एप्रोप्रिएशन में कहाँ लिखते हैं, डेबिट में। एंट्री करेंगे तो क्रेडिट, बट हमें क्या हो गई, मिस्टेक हो गई, अकाउंट में कहाँ लिखा था, डेबिट में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उल्टी एंट्री। अगर सही एंट्री होती तो इधर देख लो आप, अगर अपन सही एंट्री करते ना तो अपन क्या करते, पी एंड एल
एप्रोप्रिएशन या एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, ये एंट्री करते हैं। अगर अपन एक्चुअल लिखते तो अपन क्या एंट्री करते, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, लेकिन हमसे क्या हो गई, मिस्टेक हो गई, तो क्या कर दो, रिवर्स एंट्री कर दो, पार्टनर्स कैपिटल। तो पार्टनर में कौन है, एक तो है पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू पी एंड एल एडजस्टमेंट। यहां तक क्लियर है, ठीक है। अब उसने क्या बोला, मिस्टेक हो गई, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, उसने लास्ट में बोल रखा है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, किसमें, इक्वली। तो प्रॉफिट कितना है देख के बताओ, 180, तो 180 में 3 का डिवाइड कर दो, कितना होता है 60, ये हो गया 60, ये भी हो गया 60 और ये कितना आ गया 180। आई बात समझ में, ये हो गया। नेक्स्ट अब देखो, अब इसमें अपन क्या करेंगे, लास्ट एंट्री। अब एप्रोप्रिएशन बन गया, एडजस्टमेंट हमारा बन गया। अब एक्चुअल हम क्या निकालेंगे, प्रॉफिट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, प्रॉफिट। तो जब प्रॉफिट एक्चुअल अपन निकालेंगे तो इसमें अपन यहाँ पे बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट या फिर डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बोल दो, है ना। नेट प्रॉफिट कितना है इसमें 180। अब एक चीज ध्यान रखो, 180 कहाँ पे लिखते हैं, एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में। अभी अपन क्या निकाल रहे हैं, बैलेंसिंग फिगर। क्या निकल रहा है, बैलेंसिंग फिगर। 180 में से अगर उसको रेम्युनरेशन दिया है, कितना दिया रेम्युनरेशन 36, लेस कर दिया। आई बात समझ में, उसमें से फिर अपन ने कुछ दिया था क्या, आईओसी, आईओसी अपन ने कितना दे दिया 30,000। क्लियर है। तो अब इसमें देखो आप कितना, 180 माइनस 36 माइनस 30, ये आ रहा है 114,000। आगे बात समझ में, 180 प्रॉफिट, उसमें से आपको पता होगा डेबिट वाली चीज जो भी होती है उसको क्या करते हैं माइनस। तो 36 माइनस क्या कर दिया 30, कितना बचा 1,14,000। तो अब यहाँ पे देख लो, एक तो कौन है हमारे पास, पी है 1,14,000, क्यू है 1,14,000 और आर भी है, कितने में से मिलेगा 1,14,000। ठीक है, रेशियो कितना है 2:1, तो 2/5, 2/5 और ये 1/5। ठीक है, इसको सोल्व करो, कितना आता है 1,14,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5, ये आ रहा है 45600, ये भी आ जाएगा 45600। ठीक है, और 114,000 डिवाइड बाय 5, ये आ जाएगा 22800। आगे बात समझ में। तो अब ये क्या हो गया हमारा प्रॉफिट, यहाँ पे मेंशन कर दो आप। एंट्री करेंगे अपन, एंट्री क्या करेंगे, प्रॉफिट कहाँ आता है डेबिट में। अब एक्चुअल एंट्री अपन करेंगे ये वाली एंट्री, क्या एंट्री हो जाएगी, पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल, टू क्यूज कैपिटल और टू आर्स कैपिटल। ठीक है, पी का कितना आया 45600, ये भी आ गया 45600 और ये आ गया 22800। तो टोटल कितना बन गया 000। आगे बस में डेट देख लो, इसमें क्या है, डेट आपको नहीं दे रखी, ये हो गया। क्लियर है, ठीक है, चेक कर लो आप 45600 22800। ठीक है, ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चन दे रखा है 54 54 को देखना। इसमें क्या बोला है, पारुल है, अक्षा है और अंशुल है, 3 पार्टनर हैं, उनकी कैपिटल आपको बता रखी है 3 लाख, 1,50,000 और 1,50,000। फिर आगे बोला है आपको एज पर द प्रोविजन ऑफ द पार्टनरशिप डीड। अंशुल के लिए बोला गया है सैलरी कितनी देनी है 36,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए क्या बोला है 5% आपको अलाउ करना है। नेक्स्ट है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाज 2, 2 और 1, सेम ही क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट बोला है इग्नोरिंग द अबव टर्म्स नेट प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1,80,000 फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2025 was distributed among the 3 partners equally. Pass the journal entry to rectify the error. ठीक है, कुल मिला के प्रोविजन के अकॉर्डिंग काम करना है, सेम एंट्री चलेगी। ये हमसे क्या हो गई, मिस्टेक हो गई थी, कर लिया हमने, तो एंट्री अपन सेम करेंगे। इसमें क्या एंट्री हो जाएगी, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। आगे मैं समझ, नाम दे रखे हैं इसमें पारुल, चलो ठीक है,
नाम है तो वो कर लो पारुल, पारुल है, अक्षा है, तो यहाँ पे आप कर लो पारुल्स कैपिटल। नेक्स्ट है अक्षा, ये कौन है, अंशुल। ठीक है, ये नाम हो गए तीनों। फिर टू अपन क्या कर देंगे, पी एंड एल एडजस्टमेंट। आगे क्वेश्चन में ये क्यों किया है, क्योंकि हमसे मिस्टेक हो गई थी, क्लोज कर चुके थे, वापस अपन ओपन कर रहे हैं ना, रिवर्स एंट्री कर दी। अब वो इसमें सेम होगा, क्योंकि अमाउंट कितना है 1,80,000, डिवाइड करो 3 से, कितना होगा 60 होगा ना, तो ये 60, ये हो गया 60, ये भी हो गया 60, तो कितना आ गया 1,80,000। क्लियर है। नेक्स्ट उसने क्या बोला है, अंशुल को आपको क्या देना है, सैलरी, सैलरी देना है, तो वही सेम प्रोसेस, सैलरी का लिखते हैं एप्रोप्रिएशन के डेबिट में, एप्रोप्रिएशन को हटा के क्या कर दो एडजस्टमेंट, तो यहाँ पे आप कर दो पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू, किसको दे रहे हैं अपन, अंशुल को, तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं अंशुल कैपिटल। आगे क्वेश्चन में, ठीक है, अंशुल सैलरी करके लिखोगे तो भी चलेगा। ये क्लियर है, ठीक है। अब ये कैपिटल हो गया, अब मेरी बात सुनो, ये हो गया, अब अपन ट्रांसफर कहाँ करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल में। कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में। तो आप ऐसा करो, ये अंशुल सैलरी करके लिख दो, आप इस नाम से लिख दो। क्लियर। अब अंशुल का नाम आ रहा है, पार्टनर्स कैपिटल के कहाँ जाता है, क्रेडिट में, तो एंट्री क्या करेंगे, अंशुल सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर का नाम। ठीक है, तो एंट्री अपन कर देंगे अंशुल सैलरी अकाउंट डेबिट टू अंशुल कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अमाउंट देख के बताओ कितना दे रखा है 36, तो ये हो जाएगा इसका भी 36,000, 36,000, और इनका भी हो जाएगा 36,000, 36। आगे क्वेश्चन में पोस्टिंग हो गई। नेक्स्ट देखो, फिर आपको ये बोला है आईओसी, आईओसी अपन कहाँ लिखते हैं, पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में, तो एंट्री अपन क्या करेंगे, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू आईओसी। एक तो कौन सी एंट्री, एप्रोप्रिएशन वाली है ना। फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, आईओसी कहाँ जाता है, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में, एंट्री करेंगे तो डेबिट, तो यहाँ पे हो जाएगा आईओसी अकाउंट डेबिट टू, एक हो गया अंशुल कैपिटल, एक हो गया कौन है अक्षा, अक्षा कैपिटल, और एक हो गया पारुल से ना पहले, तो यहाँ पे पारुल कर दो आप, पारुल, अक्षा, और एक है अंशुल, अंशुल। ठीक है, अब आईओसी का अमाउंट देखो आप, सेम ही दे रखा है ना, 3 लाख, 1 लाख 50 और 1 लाख 50, तो आईओसी का अपन ने कहाँ निकाला था, ये निकाला अपन ने, कॉपी कर दो, कितना, ये हो जाएगा 15,000, 15,000, ये 7,500, ये हो जाएगा 7,500, टोटल कितना हो रहा है 30, तो ये हो जाएगा 30, और इनकी भी एंट्री करें अपन तो ये 30,000, 30,000। आगे क्वेश्चन में नेक्स्ट देखो, ये हो गया। फिर उसने बोला है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वॉज 2:2:1। अब प्रॉफिट आएगा तो प्रॉफिट आपको पता ही है कहाँ पे आता है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में, तो एंट्री कर दो पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू, एक तो है पारुल्स कैपिटल, एक है अक्षा कैपिटल, और एक है अंशुल कैपिटल। ठीक है, अब सेम ही आ रहा है ना, देख लो आप, सैलरी कितनी थी 36, यहाँ पे भी कितना था 36, आईओसी कितना 30, लेस करने पे बैलेंस शीट फिगर सेम ही आना है, और प्रॉफिट को अपन ने डिस्ट्रीब्यूट यहाँ किया था, कर रखा है ना 45600, तो यहाँ पे आप कर दो 45600, 45600, और एक और है 22800, तो कितना आ रहा है 11400। ठीक है।